नमस्कार साथियों, बहादुर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रतिशत से संबंधित सवाल किए थे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम उससे संबंधित और बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, वैरायटीज़। तो सबसे पहला देखिए, ये है आपका क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन, है ना। तो क्षेत्रफल में 2D की बात होती है ना, और इसके बाद हम लोग आयतन का करेंगे तो उसमें 3D की बात होगी। तो देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई 5% तथा चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आयत, इसका जो चौड़ाई है उसमें 10% और लंबाई में 5% की वृद्धि की गई बोला है। ठीक है, तो एक फॉर्मूले के तहत बना सकते हैं इसको, शायद देख लीजिए फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ये है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये प्लस माइनस हो सकता है, वो वृद्धि या कमी के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो इसमें फार्मूला को मैं पुट करते हैं वैल्यूज़ को। पहला दिया हुआ है 5, दूसरा दिया हुआ है 10, तो ये होगा आपका 5 धन 10 प्लस एक्स इंटू वाई, मतलब 10 गुणित 5/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 50/100। ठीक है, कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा आपका 15 धन 1/2, मतलब 15.5%। ठीक है, तो ऐसे सवाल जो हैं बार बार डाटा को बदल के पूछे जाते हैं। आपको आयत का लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन दे देगा और उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा ये पूछेगा। देखिए, तो इस केस में जो है दोनों का जो लंबाई और चौड़ाई है वो बढ़ रहा था। अगर हमको दे दिया एक लंबाई बढ़ रहा है 20% से तथा जो चौड़ाई है वो घट रहा है 10% से। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ी तथा चौड़ाई जो है वो आपका 10% घटी, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने का परिवर्तन होगा, ये आपका अगला सवाल है ना। उस केस में दोनों बढ़ रहा था तो दोनों पॉजिटिव ले लिए हम लोग। इसमें एक में घट रहा है तो एक में माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यही लगेगा आपका, है ना। ये पहले का था आंसर। अब इसको देख लेते हैं, फिर से वही फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, x का मान दिया है 20% बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, ये जो है आपका घट रहा है इसलिए नेगेटिव, प्लस माइनस 20 गुणित 10। इसमें देखिए 10 जो है नेगेटिव है ना, इसलिए बटे माइनस में लेके इसको 100 से गुणा करेंगे। अब ये हो जाएगा आपका 20 में 10 गया, 10 प्लस 20 इंटू 10 कितना होता है 200। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें एक माइनस है इसलिए इसमें माइनस लगेगा बटे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये माइनस है, इसके साथ गुणा होकर माइनस ही हो जाएगा ये, है ना। इसको अगर काट दें तो बचेगा कितना 2, है ना। -2 है इसलिए 10 - 2 कितना हो गया 8%। ठीक है, तो इस केस में आंसर हो जाएगा 8%। देखो, अगर ये पॉजिटिव आया है तो वृद्धि होगी, अगर नेगेटिव आता तो कमी होती। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। तो देखिए, अगला ही सेम सवाल है आपका। इसमें दोनों जो है माइनस में है। बोला है लंबाई 15% तथा चौड़ाई 5% घटी। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कुल कितने का परिवर्तन होगा। तो इस बार दोनों घट रहा है इसलिए दोनों को माइनस लेंगे। ये हो जाएगा आपका 15 - 5 प्लस माइनस ऋण 15 गुणित ऋण 5/100, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ऋण 15 ऋण 5 होता है ऋण 20, और ये है आपका प्लस 15 × 25 = 75, है ना, क्योंकि दोनों माइनस माइनस में इसलिए प्लस हो गया बटे 100। ये हो जाएगा आपका -20 धन 75/100 मतलब 0.75, है ना। दशमलव में हमने पढ़ा था इसको। अब आगे देखते हैं, -20 प्लस 0.75 ये हो गया -19.25। तो क्योंकि माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये साफ है कि परिवर्तन जो होगा वो ऋणात्मक होगा, मतलब क्षेत्रफल में कुल 19.25% की कमी होगी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब आयतन संबंधी प्रश्न करते हैं। देखिए, अगला सवाल है आपका कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 10, 20 और 10% की वृद्धि की गई, है ना। इस बार जो है हमारे पास एक आयत नहीं एक कमरा है। कमरा को क्या बोलते हैं आपका घनाभ। ठीक है, तो घनाभ जो है इसका जो आयतन होता है ना, इसके आयतन में परिवर्तन पूछा है तो उसका आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई।
ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें अगर हमको परिवर्तन पूछा है तो फॉर्मूला यही लगेगा, आपने जो पहले लिखा हुआ है ना, बस इसको 2 बार लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले में एक्स वाई हम किसी 2 को मान सकते हैं, है ना, ये एक्स ये वाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई 10 और 20 को ले लिए, ठीक है, फिर प्लस, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो सब जगह पॉजिटिव। तो ये हो गया 20 गुणित 10/100, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आ गया 30 प्लस 200/100, तो ये हो जाएगा 30 धन 2, है ना, कैंसिल होके आया कितना 2, तो ये हो जाएगा आपका 32%, ठीक। तो जब हमने लंबाई और चौड़ाई को लिया तो हमारा आया 32%। अब इसके साथ हम लोग ऊंचाई को लेंगे, है ना। तो अभी अगले केस में x बराबर होगा 32 और y बराबर जो बचा हुआ है आपका 10, है ना। इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला, x इंटू वाई अपॉन 100। x का मान है 32, y का मान है 10, प्लस प्लस, है ना, तो 32 गुणित 10/100, तो ये हो जाएगा आपका 32 10 42 प्लस 320/100, मतलब होगा ये आपका 42 धन 3.2, आंसर आ जाएगा आपका 45.2%, ठीक है। तो आयतन में क्या है, जब 3 डायमेंशन दिया हो, हमारे पास फॉर्मूला 2 डायमेंशन वाला है, तो पहले इन दोनों को लेके बनाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसको बनाएंगे। 2 बार आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका आयतन का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए में, शेष का 70% घरेलू खर्च में व्यय करती है, तो 36 रुपये का उसका बचत होता है। तो आय ज्ञात कीजिए, है ना, नीलम की आय ज्ञात कीजिए। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि नीलम पहले 20% खर्च कर रही है तथा शेष का, है ना, 70% खर्च कर रही है। तो देखो, अगर 20% मकान किराए में खर्च कर रही है तो शेष कितना बचेगा, 80%, है ना। इस शेष का 70%, शेष का 70% किस में खर्च कर रही है, वो आपके घरेलू खर्च में, है ना। तो शेष 80 है, इसका 70% बराबर कितना होगा, 56%, है ना। तो जो आपका 70% दिया हुआ है वो सभी के रेस्पेक्ट में, है ना, 100% के रेस्पेक्ट में 56% है। तो अब देखिए, पहला 20% जो है खर्च करी किसमें, मकान किराए में, फिर 56% खर्च करी किसमें, आपका घरेलू खर्च में, तो कितना होगा ये 76%, है ना। टोटल का 76%, सॉरी 7 8 8 7 56 है ना, ठीक है। चलो टोटल आ गया आपका 76%, बंद कर दोगा थोड़ा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, है ना, यहाँ पे 3400 है, वो आपका 3600 नहीं है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि 20% मकान किराए में, शेष का 80%, है ना। तो शेष कितना है आपका, शेष का 80 का 70% निकालेंगे तो आया 56, ठीक है। तो टोटल खर्च कितना हो गया देख लीजिए, मकान किराए में 20% और प्लस इसमें 56% किसमें, घर के घरेलू खर्च में, तो ये आ गया आपका 76%। टोटल खर्चा हो गया 76। अब बचत कितना होगा देख लीजिए, 100 में 76% गया तो बचत हुआ 34%। तो ये हो जाएगा 34% बचत जो दिया हुआ है वो 3400 रुपये। तो ये हो गया आपका 3400। अब हमको क्या निकालना है, कुल आय ज्ञात कीजिए। तो 100% निकालना है इसका, तो 1% पहले निकाल लेते हैं। 34 नीचे चला जाएगा तो 3400 बटे 34% इधर नीचे चला गया, तो ये हो गया आपका 100। 1% बराबर 100 है, तो 100% बराबर क्या होगा, 100 गुणित 100, है ना। 100 है तो 100 जो है आपका 100 गुणित 100 हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल जो है उसकी आय है वो 10,000 रुपये होगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपका मतदान से है ना। तो इसमें दिया हुआ है, एक मतदान में 2 प्रत्याशी हैं, है ना। जीतने वाले को जो है 65% मिला और वह 900 वोटों से जीत गया, ठीक है। तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक चीज़ देखिए, 2 लोग हैं ए और बी, एक है जीतने वाला। कौन जीतने वाला है, ए जीतने वाला है, तो उसको मिला है कितना 65%। तो सोचिए कि इसको कितना मिला होगा 35%,
ठीक है। तो इसको मिला 65 तो इसको मिला 35, तो दोनों का डिफरेंस है वो 900 वोट का है ना। जीतने वाला जो है 900 वोट ज़्यादा पाया है बोल रहा है ना। तो क्या करेंगे इसको, 65 माइनस 35 बराबर 900 वोट, ठीक, इतना ही करना है हमको बस। तो ये होगा आपका 30% बराबर 900, तो 1% बराबर होगा 900/30 मतलब 30 है ना। तो 100% बराबर होगा कितना, 30 गुणित 100 बराबर 3000 वोट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो मतदान है उसमें टोटल 3000 वोट थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 15 लीटर के चीनी के घोल में 40% चीनी है जिसमें 3 लीटर पानी और मिला लिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखो चीनी का घोल है 15 लीटर का, तो उसमें सबसे पहले चीनी की मात्रा निकाल लेते हैं, है ना। 15 लीटर में चीनी की मात्रा कितना है, 40% बटे 100 बराबर हो जाएगा 5×4 = 60/10 मतलब 6 kg या 6 लीटर, है ना। 15 लीटर में 40% चीनी है तो चीनी की मात्रा हो जाएगी 6 kg। अब देखो उसमें 3 लीटर पानी और मिला देना है, तो अब जो मिश्रण है वो कितना हो जाएगा, मिश्रण या फिर घोल जो है वो हो जाएगा 18 लीटर, है ना। 15×3 बराबर 18 लीटर। अब 18 लीटर के रेस्पेक्ट में इसकी मात्रा को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत चीनी बराबर क्या हो जाएगा, नए घोल में 6/18 क्योंकि टोटल 18 लीटर हो गया गुणित 100, ये हो जाएगा 1/3 गुणित 100 मतलब 33.33%, ठीक है। तो जो नया मिश्रण है उसमें चीनी की मात्रा 33.33% हो जाएगा, ये आपका आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।